क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। दस लक्षण के बाद, अनंत चतुर्दशी के बाद, पूर्णिमा के बाद कृष्ण पक्ष को कड़ऊ दिन क्यों कहते हैं? आप सभी ने उस प्रवचन को अच्छी तरह सुना, समझा। ये तो एक पक्ष हुआ। एक दूसरा पक्ष है पितृ पक्ष। कड़ऊ दिन को पितृ पक्ष कहते हैं। पितृ पक्ष क्यों कहते हैं? और पितृ पक्ष में जो लोग माता पिता के लिए तर्पण करते हैं, उसका मतलब क्या है? सिर मुड़ाने का मतलब क्या है? कदाचित इन कड़वे दिनों को खीर आदि खिलाकर, खीर आदि बनाकर, क्या खाकर हम इन कड़वे दिनों को मीठा बना सकते हैं? ये कड़वे दिन मीठे कैसे होंगे? खीर खाने मात्र मीठे दिन हो जाएंगे, अथवा खीर खिला देने मात्र मीठे हो जाएंगे? पितृपक्ष का मतलब ये भी नहीं है कि मात्र पिता का पक्ष। पिता के साथ माता पक्ष भी है, क्योंकि माता पिता ऐसा कहा जाता है। हिंदी में माता पिता बोलते हैं, कन्नड़ में तंदे ताई बोलते हैं, मतलब पिता माता। हमारे यहाँ बोलते वधु वर वधु मेलापक, वहां वधु वर मेलापक होता है। परिचय सम्मेलन होता तो वर वधु परिचय सम्मेलन ऐसा लिखा जाता है, लेकिन वहां लिखते हैं वधु वर, और वहां तंदे ताई अप्पा हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि क्या वो कड़ऊ दिन मीठे कैसे होंगे? तो बोलते हैं कि शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। शीश देने पर भी, सिर समर्पित कर दो तब भी गुरु मिले तो बहुत कठिन है। ध्यान रखना, गुरु को हमें ढूंढना पड़ता है, छांटना पड़ता है। किसी ने कहा पानी पीना छान के, गुरु करके, गुरु करना जान के। लेकिन हम तो कुछ तुम्हारी बातें पचा नहीं पाते, वैसे भी पेट कमजोर है, तुम्हारा खाना नहीं खा पाते हम। तुम बनाते हलवा पूड़ी पकौड़ी ये वो, है ना, तो हम कहते भैया रहने दे। महाराज जी, तो हम गृहस्थों में हमारे यहाँ कोई अतिथि आता तो उसको नहीं खिलाते हैं। आप इतने बड़े अतिथि आए हैं तो इनके लिए हम ऐसी रूखी रूखी सूखी रोटी कैसे खिलाएं? तो हम उसको दूसरा तरह से पढ़ते हैं, गुरु करना छान के और पानी पीना जान के। उल्टा नहीं है, वही सीधा है। कई लोग ऐसे ही बोलते, कमंडल उल्टा पकड़ो। अरे उल्टा नहीं, सीधा पकड़ो, ऐसा बोलो ना। उल्टा पकड़ो, टोटी आगे कर देते हैं। और हमने कहा ये केटली नहीं बेटा, केटली आगे पकड़ी जाती है, कमंडल पीछे पकड़ा जाता है, उसकी टोटी पीछे रखी जाती है। जब कोई मुनि महाराज जी की संलेखना समाधि हो जाती है, तब उसकी टोटी को आगे करके जहां तक स्मशान घाट होता है, जहां दहन संस्कार किया जाना है उनका, वहां तक पानी को ऐसे छोड़ते छोड़ते जाते हैं,
इसलिए उसको पीछे रखते हैं और कमंड बाकी समय में टोटी पीछे। पीछी भी ऐसी है, पीछी आगे नहीं रखना है ऐसा। ये प्रायश्चित का प्रतीक है। बाएं सीधे हाथ तरफ पंख और बाएं हाथ तरफ डंडी, ये सामान्य और सहज प्रक्रिया है। उसको ऐसे लेना, ये प्रायश्चित आदि का प्रतीक है। वो पीछी परिवर्तन के दिन के प्रवचनों में करता हूं, और ये भी गुरु के प्रवचन करेंगे तब करेंगे। अभी ये बताना चाहता हूं कि गुरु तो कठिनाई से मिलते हैं, छांटना पड़ता है। बहुदद्दा छांट के लाते क्या है? बहुदद्दा मम्मी पापा ये छांट के लाते क्या? हाँ, तुम बाप के लिए, माँ के लिए मेहनत नहीं करते, माँ बाप तुम्हारे लिए मेहनत करते हैं। कितने देवी मड़िया पूछते हैं, कितनी माला फेरते हैं, शीतलनाथ भगवान, शांति विधान है, जमाने के ज्योतिषी कुंडली मिलाते हैं, कहीं कन्या को कोई दोस्त तो नहीं है, पुरुष को दोस्त तो नहीं है। कदाचित आजकल के लोग तो मेडिकल टेस्ट करवा लेते होंगे कि भैया पहले टेस्ट कर लो, बच्चे में कोई दोस्त तो नहीं है, बच्ची में कोई दोस्त तो नहीं है। किस लिए? किस लिए? माँ बाप बच्चों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर नहीं होते हैं तो जमाने के कितने कितने करने अथवा ना करने योग तक भी पाप कर लेते हैं। वो क्षमा योग्य है या अक्षमा योग्य है, वो सम्यक है या असम्यक है, समीचीन है या गलत है, ये तो बात की परिभाषा है। लेकिन माँ बाप तुम्हारे लिए क्या नहीं कर लेते? वो अपना धर्म भी मिटा देते एक तरह से। तो कहते हैं कि शीश दिए यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान, और सस्ते में माँ बाप मिल जाए तो कितना महंगा जान। माँ बाप सस्ते में मिल रहे, तुम ढूंढने नहीं गए थे? गए थे। वैसे किसी ने यह भी कहा कि भाई चलो लड़की देख आए, लड़का देखे आए, कुंडली मिला लें। गले कुंडली तो मिला लेंगे, लड़की भी छांट लेंगे, लड़का भी छांट लेंगे, बाल बच्चे भी छांट के लाओगे क्या? काला आएगा, गोरा आएगा, लूला आएगा, लंगड़ा आएगा, लड़की लड़की आएगी, लड़के लड़के आएंगे, नहीं आएंगे क्या कर लोगे? लेकिन बात उस पक्ष की नहीं, इस पक्ष की है, बात पितृ पक्ष की है कि माता पिता तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करते हैं तब तुम्हें पा पाते हैं। और ध्यान रखना, इस समय हम पढ़ते हैं और कहते हैं कि 5 बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर हुए। ब्रह्मचारी बाल ब्रह्मचारियों की या बाल ब्रह्मचारी भैया लोगों की, महाराजों की क्रेज है। लेकिन ये जो बाल ब्रह्मचारी हो ना, ये शुभ नहीं अशुभ है, हुंडा सर्पणी का दोष। जिन्होंने चारों पुरुषार्थ किए वो विशिष्ट हैं, और जिनने एक पुरुषार्थ छोड़ दिया, गृहस्थ अवस्था को अपनाई नहीं और सीधे मोक्ष के रास्ते पे निकल गए। क्योंकि अगर तुम अब ब्रह्म का सेवन नहीं करोगे तो इस ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं हो सकती। और तुम्हें उठाने के लिए वो गिरते हैं, तुम्हें उठाने के लिए। आगम में लिखा है कि जो व्यक्ति काम पुरुषार्थ करे, यानी काम चेष्टाएं करे, पुरुषार्थ नहीं कहते हम उसे, बोलने में सबके साथ आ जाता है। मैं तो पुरुषार्थ से कहता हूं, काम पुरुषार्थ का मतलब काम पर विजय प्राप्त करना, ये काम पुरुषार्थ है। विषयों में लगे रहना ये काम पुरुषार्थ नहीं हो सकता है। यानी कि काम पुरुषार्थ के फलस्वरूप संतान नहीं मिलती है, विषय भोग के पुरुषार्थ के स्वरूप से
संतान होती है, और काम पुरुषार्थ से तो मोक्ष मिलता है अथवा गुणस्थान बढ़ते हैं या ब्रह्मचर्य का पालन होता है। ये मेरी परिभाषा या मेरी सोच है, ये तो हमने तो काम में लगा दें। अब आप क्या करते हैं वो और गलत होता है कि विषय संबंध बनाए, स्त्री पुरुष का संबंध होवे लेकिन संतान ना होवे। ये जो प्रवृत्ति हो रही है ये है पाप कर्म के बंध का कारण अथवा नपुंसक आदि वेद के बंध का कारण, कि विषय सेवन तो होवे और विषय सेवन के बीच में संतान ना हो, ये पाप है। तो आचार्यों ने शादी विवाह को शुभ और धर्म चेष्टा इसलिए कही कि वह व्यक्ति शादी विवाह इसलिए करता है कि जिससे धर्म की संतति चलती रहे। जिस प्रकार से मेरे माता पिता ने अब्रह्म का सेवन करके मुझ ब्रह्म की उत्पत्ति करी और उस उत्पत्ति के माध्यम से मैं धर्म चेष्टाओं में लगा, मेरे अंदर धर्म संस्कार आए। यदि ये अब्रह्म का सेवन नहीं करते तो मैं कहां से आता। इस पाप का एक तरह से यही प्रायश्चित है कि तुम भी शादी करो, धर्म की संतति को चालू रखो और इस तरह से एक जीव को धर्म के मोक्ष मार्ग में लगाओ। 1 को, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को। वह भी कथन एक अलग कथन है कि किसको कितने करना है। कुछ नहीं कर सकोगे तो एक गाड़ी में स्पेयर पार्ट तो रखा करो। क्योंकि भूल चूक लेनी देनी, टूट फूट लेनी देनी, बहुत से टूट फूट हो रही संसार में, तो स्पेयर पार्ट रखो। तो अब्रह्म का सेवन करने से एक ब्रह्म की निष्पत्ति होती है और ये ब्रह्म जो होता है ये मोक्ष मार्ग में लगकर सिद्धालय तक जा सकता है। अगर ये संतति, ये क्रम, ये परंपरा बंद हो जाए तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा, संसार मार्ग खत्म हो जाएगा, आपस के रिश्ते नाते खत्म हो जाएंगे। अभी ये संसार चल रहा है, हम शादी तो करेंगे और फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे। समझिए फिजिकल रिलेशन का मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिजूल की बातें हैं, लेकिन आप समझते हैं ना। फिजिकल रिलेशन नहीं बनाएंगे, शारीरिक संपर्क नहीं करेंगे और मिलके रहेंगे, शादी भी नहीं करेंगे, सिर्फ रिलेशन होगा, लेकिन जिसको बोलते हैं शादी नहीं कहलाएगी। क्यों? क्योंकि माता पिता को बच्चों को पालने की फुर्सत नहीं, क्योंकि वो सर्विस करने लगे और इस सर्विस ने जीवन में विष घोल दिया। तो धर्म संस्कार बने रहे, परंपरा बनी रहे, धर्म की परंपरा बनी रहे, इसके लिए विवाह होता था और इसके लिए विवाह से जो संतान उत्पत्ति होती थी उसको धर्म कार्य कहा गया। तो इसीलिए माँ बाप को आपको पूज्य इसलिए बनाया है कि जिनने अब्रह्म का सेवन करके तुम्हें ब्रह्म की निष्पत्ति दी और तुम्हें जिन कुल में, जैन शासन में, जैन धर्म में एंट्रेंस दिया। ध्यान रखना, वर्तमान में जो चल रहा है, पूर्व काल में क्या था, इतिहास अपने तरह से होता है, कथा कहानी अपने तरह से है और सब उसका फॉलो कितनी तरह से करते, कितनी तरह से नहीं करते, ये सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। साधु संत और उनके आदेश निर्देश, आचार्यों की परंपराएं भी उनके साथ जुड़ी हैं। लेकिन अभी जो चलता है कि अगर मान लो जैन कुल में कोई लड़का पैदा हुआ है जिसके माता पिता जैन हैं, उसमें कदाचित हीन संस्कार भी हो, हीन संस्कार मतलब धर्म से कुछ दूर भी हो, लेकिन हम उससे आहार पानी ले सकते हैं। लेकिन यदि एक अच्छा व्यक्ति भी है, अन्य कुल में पैदा हो गया है, अन्य कुल में शादी विवाह कर लिया है, तो प्रवाहमान रूप से आहारचर्या अभी निषिद्ध है। वो आचार्यों की परंपरा कैसा प्रायश्चित,
कैसी शुद्धि और कैसा लेना नहीं लेना नहीं, लेकिन जो प्रवाहमान चर्या है वो ऐसी है। तो बंधु, आपको हम उन माता पिता ने जन्म देकर, जिन कुल में जन्म देकर तुम्हारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया कि तुम पूजा कर सकते, अभिषेक करते, स्वाध्याय कर सकते, आहार दान दे सकते, दीक्षा ले सकते। और संसार के जो अन्य विचार हैं, उन विचारों से एक सम्यक विचार में तुम्हें जन्म दिया। ध्यान रखो, ऐसे बहुत से लोग होंगे जो जैन धर्म को मानते हैं, मतलब पसंद करते हैं, उनकी अच्छाइयों को स्वीकार करते हैं, लेकिन वो पूर्णतः से कन्वर्ट यानी परिवर्तित नहीं हो पाते। क्यों? अच्छा लगना अलग है। जैसे हम हमारे जीवन में ये भाई साहब बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये बहुत सुंदर है, ये पर, लेकिन अच्छा लगना अलग है, लेकिन शादी विवाह करना अलग वस्तु है। उस लड़के लड़की को अपना बनाना, जीवन भर हम उसका अपना बन जाएं, ये बहुत कठिन काम है। पसंद आना अलग वस्तु है, परिचय होना अलग वस्तु है। इसी प्रकार से बहुतों को पसंद आते होंगे, पसंद करते हैं, जयकार करते हैं, पांव पड़ते हैं, हाथ पड़ते, फूल चढ़ाते, फल चढ़ाते, सारी व्यवस्थाएं करते, लेकिन वैसा समर्पण नहीं आता जो एक जैन कुल में जन्मे धर्म से दूर व्यक्ति के अंदर जो समर्पण भाव होगा, वो समर्पण भाव एक अन्य व्यक्ति में नहीं आ पाता है। जबकि वो लाइक करता, पसंद करता है, भावना भी भाता है, हे भगवान हमारा अगला जन्म इसी जैन कुल खानदान में हो, ऐसी भावना भी भाता है। तो बात कर रहा हूं, जिन माता पिता ने अब्रह्म का सेवन करके, शादी विवाह करके, इतने जिसको बोलते हैं प्रयास करके, अच्छे शब्दों में बोले, इतना प्रयास करके, इतनी मेहनत करके, इतनी खोजबीन करके तुम्हें जन्म दिया, वो माता पिता पहले पुरुष, इसी को आदि गुरु कहा। ये है प्रतिपक्ष, ये है माता पक्ष। क्यों? ये 10 दिन जो धर्म के आए, वैसे धर्म ना आता है ना जाता है, शाश्वत है, लेकिन अगर मान लो आपकी अपेक्षा से आया भी, तो ये क्या है? तुम्हें भगवान के दर्शन करना कहां जाना पड़ेगा? कहां? अब हमें छतों पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे घर से ही चांद दिखाई देता है। गरीब के मकान है, खप्पर गिर गई, टीन में छेद हो गया, तो कहता मुझे छतों पे जाने की जरूरत नहीं, मेरे को घर से ही चांद दिखाई देता है। लेकिन क्या बेटा, तुम्हारे घर से भगवान दिखाई दे सकते हैं? चांद तो देख सकता है, सूरज देख सकता है, तारे देख सकता है, आसमान देख सकता है, लेकिन अगर तुम्हें भगवान की पूजन अभिषेक करनी है तो क्या करना पड़ेगा? जिनालय जाना पड़ेगा ना। दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में ये अंतर है। दक्षिण भारत अपना शुरू होता है नागपुर के नीचे, नर्मदा, और ज्योतिष की अपेक्षा से नर्मदा के नीचे दक्षिण और नर्मदा के ऊपर उत्तर। ठीक है ना? तो अपन नर्मदा के मतलब सिवनी, और सिवनी से नीचे नागपुर, अमरावती, इस तरफ जब आप आगे बढ़ेंगे नागपुर के आगे, तो घर घर में आपको भगवान जी मिल जाएंगे। एक रसोई घर के एक आले में भगवान जी मिलेंगे। तो दक्षिण में धर्म प्रभावने की कमी क्यों है? इसीलिए कि लोग मंदिर नहीं जाते, अपने अपने घर में जो भी क्रियाएं उनसे होती वो कर लेते हैं। अब किसको मंदिर जाने की जरूरत है? तो ये जो मंदिर होते हैं ये हमारे सार्वजनिक स्थल है, मिलने जुलने, बोलने, बताने, संगठन के केंद्र है, एकता के केंद्र है, सुख दुख बांटने का स्थान है। अब महाराज जी आए, किसके घर घर खबर भेजने जाओ कि महाराज जी आए, कोई कार्यक्रम है, क्योंकि मंदिर तो कोई आता नहीं ना। यहां मंदिर में बोर्ड में लगा दिया तो सबको पता चलता कि महाराज जी आए, गए, बैठे हैं, कभी आहार चर्या हो रही, कोई भी चर्या होती, शौच की, विहार की, निहार की, प्रवचन की, तो आप मंदिर आएंगे दर्शन करने, आएंगे?
शास्त्र पढ़ने कहाँ आएंगे भैया? मंदिर ही आना पड़ेगा ना। कुछ छोटी मोटी प्रवचन वगैरह की पुस्तकें हैं, वो आप अपने घर में रख लेंगे, लेकिन बड़े ग्रंथ और गुरु महाराज वे तो कब आए कब नहीं आए भैया। कितने दिन रुके, 4 महीने रुकेंगे, 6 महीने रुकेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर आते ही रहेंगे, बने ही रहेंगे, ऐसा भी नहीं है। लेकिन जिन्होंने, तुम गुरु को क्यों मानते हो, शास्त्र को क्यों मानते हो, भगवान को क्यों मानते हो, और भगवान में भी सिद्ध परमात्मा की अपेक्षा अनंत परमात्मा को क्यों मानते हो? क्यों मानते हो? सिद्ध की जगह अनंत को मानते हो, शास्त्र को भगवान मान्यता देते हो, गुरु को मान्यता, क्यों? इनसे हमें ज्ञान मिला, इन्होंने हमें धर्मोपदेश दिया, इन्होंने हमारा अज्ञान अंधकार दूर किया, इन्हीं के माध्यम से मैं सदमार्ग में लगा। इसीलिए ना गुरु जी ने लगाया, शास्त्र ने लगाया और अनंत भगवान ने लगाया। सिद्ध भगवान वैसे भी दूर हैं, तुमसे भी दूर हैं, और दिल से भी दूर एक तरह से, और स्थान से भी दूर है, इसलिए उनको बाद में रख दिया तुमने। वैसे इसका मीनिंग अलग है, इसकी मीनिंग अलग है। ये जो सिखाया जाता है ये बहुत गलत सिखाया जाता है। अब आप तुम पवन सर को दोष नहीं देते ना, नहीं जी, आदमी तो अलग ही सोचता है, अलग ही चलता है, ऐसा नहीं है। अनंत परमेष्टि का जो मंत्र है वो मंत्र बनाया गया, मंत्र ऐसा नहीं बनेगा। आ से लेके हा तक हमारे अक्षर हुआ करते हैं। अरहम शब्द की उत्पत्ति कब होगी? अरहंत का, और नमो लोए सब साहूणम, हा आ गया यहाँ पर, इसलिए अ से हा तक A to Z जिसको हम बोलते हैं, ओम ह्रीमरम पवित्राग नमः, ओम ह्रीमरम पार्श्वनाथ नमः। क्यों ऐसा क्यों कहना? क्यों कहना? क्योंकि पार्श्वनाथ एक नहीं हुए, आदिनाथ एक नहीं हुए, अथवा पार्श्वनाथ आदि अरहम, जितने A to Z हैं आदिनाथ, अथवा अभी तक जितने अनंत परमेष्टि हुए A to Z, ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम, जितने सिद्ध परमात्मा हो, ओम ह्रीम नमो आर्यणम, जितने आचार्य परमेष्टि हुए, ओम ह्रीम नमो उज्जाणम, जितने उपाध्याय परमेष्टि, ओम ह्रीम नमो, यानी A to Z साधु परमेष्टु, A to Z आचार्य उपाध्याय सिद्ध अनंत। इसलिए वो आ से आ तक रखा गया, इसके लिए नहीं रखा गया कि आ से अनंत भगवान हमें दिखते हैं, अनंत भगवान से उपदेश मिलता है और सिद्ध, तो कब वे अतपर से चले गए? पहले तो अनंत ही तो थे, तब तो सिद्ध बने, न तो कहां से बन जाते? ऐसी कोई प्रक्रिया है क्या? ऐसा नहीं, वो मंत्र शास्त्र है, इसलिए उसकी वैसी संरचना हुई है। ये जो है कल्पना, ये कल्पना कदाचित कमजोर है, सोती तो नहीं बोल सकता, कमजोर पॉइंट है। ये पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है कि मंत्र शास्त्र में आ से शुरू करना और हा तक खत्म करना, इसलिए अरहम की उत्पत्ति हुई, TZ बन गई इंग्लिश की, होते ना, आयुर्लियो महा, क ख ग ग च च य ट ठ ड त न प प म य र ल व श श ह, हो गया? इतनी वर्ण व्यवस्था है ना। तो इसलिए तो बात कर रहा था, अनंत परमेष्टि के पास तुम्हें जाना है, सिद्ध परमेष्टि के पास जाना, आचार्य के पास जाना, उपाध्याय जाना पड़ेगा। इसलिए लिखा है, प्रवचन बढ़ता जाएगा, अनंत शरणम पवज्जामि, सिद्ध शरणम पवज्जामि, साहु शरणम पवज्जामि, केवली प्रणतम धर्मम शरणम पवज्जामि। मैं इनकी शरण में जाता हूं। और एक जगह ये कहा गया, बुद्धम शरणम गच्छामि। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है? अरे उत्तर तो हम ही देंगे, तुम काहे को परेशान हो रहे हो?
अरे जब बनी बनाई मिल रही तो काहे को तुम ऐसे परेशान हो रहे हो, इतना दिमाग लगा रहे हो? बुद्धम शरणम गच्छामि का मतलब है मैं बुद्ध की शरण में जाता हूं, पहुंचता हूं नहीं लिखा, पहुंचूंगा नहीं लिखा। रास्ते में मर गए तो क्या कर ले हम? भगवान जी दरवाजा बंद करके बैठे तो क्या कर ले हो तुम? पंडित जी ने दरवाजा लगा दिया फिर क्या कर ले हो? मैं बुद्ध भगवान की शरण को प्राप्त होता हूं, पहुंच गया। अब ना रास्ते के ताले हैं, ना बंदिश है, ना मरण है, ना मौत है, मैं तो पहुंच गया। खड़ा हूं लाइव टेलीकास्ट, मैं भगवान के पास ही खड़ा हूं। तो बात कर रहा हूं कि आपको अरहंत के पास जाना पड़ेगा, सिद्ध के पास जाना है, उपाध्याय के पास जाना है, शास्त्र के पास जाना है, गुरु के पास जाना है। लेकिन माता पिता तो घर ही में, माता पिता तो घर है। क्यों भी इनने भी हमको धर्म ध्यान सिखाया है। सबसे पहली बोहनी किसने की? मंदिर में तुम्हें लेके कौन गए तो जब तुम चलत नहीं थे? कौन लेके गया तुमको मंदिर में? ये गुरु है, ये शास्त्र है, ये भगवान है, ये धर्म है, ये अधर्म है। किसने सिखाया तुमको? पहले मांस मच्छी नहीं खाओ, रात में नहीं खाओ, अनछना पानी नहीं पियो। किसने सिखाया? किसने सिखाया? पवित्र सागर ने सिखाया, विद्यासागर ने सिखाया। अरे विद्यासागर की उंगली में अपना हाथ पकड़ने के लिए कौन ले गया था तुमको? ध्यान रखना, आज भी हम फर्में चलाते, फर्म, टाटा, गोदरेज, डालमिया, अमका डिमका, जो भी, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे गांव के नाम भी ले सकते हैं। वो जब छोटी सी दुकान थी, आज अरबपति खरबपति कितने भी पति बन जाओ, वो नाम नहीं छोड़ते। तुम छोड़ते? फर्म का नाम छोड़ते? छोड़ते भैया? क्यों नहीं छोड़ते? दादा ने खोली थी, 100 साल पुरानी है। हमारे जब बब्बा आए थे गांव से तब इतनी सी दुकान खोली थी, जब पट्टी पे लगाते ना। तो ये वो फर्म है जिसने तुम्हें धर्म की दुकान में खड़ा किया, धर्म से छोड़ा, उसका नाम है माता पिता। और ये मैं आधार से कथन कर रहा हूं, निराधार नहीं। भले ही मेरा आधार कार्ड ना हो, लेकिन मैं निराधार नहीं। वैसे एक और इसमें चिंतन देना चाहता हूं, एक दिन और भी कहा होगा शायद कि हम साधुओं का भी आधार कार्ड होना चाहिए, जनगणना में हमारा नाम होना चाहिए, और हमारे भी, क्योंकि कल ऐसा दिन आ सकता है, भले वो दूसरों के लिए के अपेक्षा से हो, कहीं ऐसा दिन आ गया कि जिनके पास आधार है वही आधार है और बाकी निराधार, तब फिर क्या होगा? घुसपैठिए सिद्ध कर दिए गए तो क्या करोगे? तो आपको आधार किसने दिया? इन माता पिता ने दिया। सबसे पहले धर्म के गुरु वो हैं, इसलिए अनंत परमेष्टि के पहले, सिद्ध परमेष्टि के पहले, आचार परमेष्टि के पहले, उपाध्याय परमेष्टि के पहले, साधु परमेष्टि के पहले, जिनवाणी के पहले इनकी पूजा होनी चाहिए। अब तुम्हें हम कहानी सुनाते हैं जिन शासन की। कहानी तो मुझे यहां पूरी विस्तृत करने के लिए समय चाहिए, अब वो सुनी सुनाई कहानी है कि एक श्रावक है, उसको एक व्यक्ति ने नमोकार मंत्र दिया, और जब किसी निमित्त से वो तीर्थ यात्रा पे निकला तो मुनि महाराज के पास पहुंचा। मुनि महाराज के पास पहुंचा तो सबसे पहले वहां पर वो श्रावक था, तो श्रावक को नमस्कार किया, मुनि महाराज को नमस्कार नहीं किया। आती ना कहानी? क्यों इनको क्यों नमस्कार कर रहे हैं, हमको क्यों नहीं कर रहे? हम तो मुनि महाराज हैं।
मालूम है आप मुनि महाराज हो, लेकिन हमारे पहले तो मुनि महाराज से पहचान कराने वाले तो यही साहब हैं। इनने हमको पहचान कराई इस धर्म से, इसलिए मैं इन्हें पहले नमस्कार करता हूं, आपको बाद में। है ना जैन शासन में कहानी। अब अन्य शासन की कहानी पढ़ो। गणपति गणेश जब कहा कि 3 लोग की वंदना कराओ, तो कर ले हमने वंदना। कौन की? क्यों? अरे 3 लोग को दिखाने वाले तो यही थे। जब हम पेट में 9 महीना पड़े थे तो हाथ पांव जोड़ के बोले थे भगवान बाहर कर दे, मुझे दुनिया देखने। इस पिंजरे से निकालो, इस जंगल, इस जेल से निकालो, हाथ जोड़ के पांव जोड़ के ऐसे। तो इन्हीं ने मुझे इस जंगल से, इस कैद से बाहर किया। पर ये दुनिया में जो देख रहा हूं, इनकी दुखाई दुनिया है बंधु। और हम तुमको बता रहे हैं, ये जो लोग करते ना, जियत बाप से दंगम दंगा, मरत बाप पहुंचा वे गंगा। जियत बाप से दंगम दंगा, मरत बात पहुंचावे गंगा। जियत बाप से पूछी नहीं बात, मरे बाप को दूधर भात। ये जो पितृपक्ष में माता पिता की पूजता हो रही, माता पिता की पूजता नहीं, अपने सुख की पूजता, क्योंकि वे पेरे नहीं हमें परेशान ना करें, हमारे ग्रह नक्षत्र शुभ बने रहे, इसके लिए पूजा करते। हमारी खुशहाली बनी रहे, हमारे बाल बच्चे सुखी रहे, इसलिए बाप को चढ़ाते। और तुम भी तो यही कराता हो। अब जब मान लो, समझ लो, कहने कुआ मर गए, कहले साड़ू भाई के पिताजी मर गए हैं, और तुम चले घर से। साड़ू भाई के बाप को तुम जानते नहीं है, वे कहूं रहते, ये कहूं रहते हैं, उन्हें जिंदगी में देखा नहीं है। और जब वे बीमार थे तब उनके बाप बन के सेवा भी नहीं करी कि चलो नाते में साड़ू वो खाने में लाड़ू, नाते में साड़ू वो खाने में लाड़ू, मजेदार होते हैं। अब 2 ही भाई भाई हैं। हमारी ऐसी भाषा में कभी हिंदी, कभी कन्नड़, कभी मराठी घुस जाती है। मैं क्या करूं? मराठी में बोलते साड़ूता, साड़ूता, कन्नड़ में या मराठी में झाड़ू को साड़ूता, साड़ूता, है ना। ये साड़ू भाई है, साड़ूता, साड़ूता। तो जिसके पिताजी को कदाचित तुम पिताजी भी बोलते हैं, उनको काका जी भी बोलते हैं, उसको कभी जाना नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं, कभी सेवा नहीं की, मर गए तो देखने गए। काय के गए भैया? साड़ू भाई के लिए गए ना, कि साड़ू भाई के बाप के लिए गए। तो अब क्या है, उन्होंने तुम्हें दुनिया दिखाई है, उनके लिए तुमको क्या करना है? आपको ये करना है कि उनको पूजना है। तो हम अपनी शुद्धि रिद्धि के लिए उनको जो पूज रहे हैं वो नहीं, उनने हमारे ऊपर जो एहसान किए। आगम में लिखा है कि सज्जन पुरुष कैसे कहते हैं? जो कृत उपकारम न विस्रवंती इति सज्जन है। जो अपने ऊपर किए उपकारों को नहीं भूलता, उसका नाम सज्जन है। अगर आप अपने ऊपर किए उपकारों को भूलते हैं तो आप दुर्जन हैं। जन नहीं, दुर्जन है। और ये भी लिखा है, ज्योतिष की अपेक्षा से भी ऐसा लिखा है कि कौन सा ग्रह शांति करने के लिए किन की उपासना करनी चाहिए, कौन सी ग्रह शांति के लिए कौन सा वृक्ष को रखना चाहिए, कौन सी ग्रह आदि की शांति के लिए कौन सी धातु रखनी चाहिए, कौन सी ग्रह शांति के लिए कौन सा भोजन करना चाहिए, कौन सी ग्रह शांति आदि के लिए कौन सा रत्न पहनना चाहिए, अथवा कौन सा ग्रह शांत अशांत हो जाता है तो कहाँ कष्ट देता है। नाना को कष्ट देगा, मामा को कष्ट देगा, मौसी को कष्ट देगा, चाचा को कष्ट देगा, साड़ू भाई को कष्ट देगा, या माता पिता को कष्ट देगा। चाहे वो वास्तु शास्त्र हो और चाहे कुंडली ज्योतिष शास्त्र हो या ग्रह नक्षत्र हो।
तो इनकी पूजा उपासना आराधना सेवा शुश्रूषा करके हम अपने ग्रह नक्षत्रों को शांत कर सकते हैं, अपने जीवन को अशांति से बचा सकते हैं। और दो ग्रह सबसे अच्छे हैं, चंद्रमा और सूरज। इसीलिए माता पिता को चंद्रमा और सूरज माना गया है, पिता को सूर्य और चंद्रमा, माता को, कि ये जो दो ग्रह हमारे अगर कंट्रोल में आ गए तो सारे ग्रह कंट्रोल में आते हैं। जैसे इस सूर्य की उंगली है ना, अनामिका, आपको कोई भी अंगूठी पहननी तो कोई उंगली में नहीं पहननी तो इसमें पहनो सबसे पहले, क्योंकि सूर्य ग्रह अगर सबको समाहित कर लेता है तो ये अंगूठी आदि पहनी जाती हैं। तो इसी प्रकार से माता पिता की उन्होंने सेवा कर ली। अगर आप माँ की, मौसी की, फूफा की और साड़ू भाई की और नाना नानी की किसी की सेवा ना करें तो क्षम्य है, सहन है, लेकिन माता पिता की सेवा नहीं की और उनको दुखी बनाया तो आपको वो अपराध क्षम्य नहीं है। कर्तव्य पालन इसी तरह से होता है। एक छोटी सी कथा आपको सुनाते हैं कि एक आदमी था, संत था, त्यागी वृत्ति बोल सकते हैं, उसको बहुत सी रिद्धि सिद्धि हो गई थी। तो वो अगर किसी की ओर तरेर के देख ले, तरेर समझता है, ऐसे नजर हटा के देख ले तो वो जल जाता था। तो एक जगह वो गया भिक्षा मांगने। सुबह बाई धान मान कूट रही थी और कूटते कूटते उसकी सास ने आवाज लगाई। कूली काकी, मतलब उसको जरूरत समझ में आई कि सास बुला रही है, ससुर बुला रहा, बीमार है। सू ने ऐसे ही मूसर रखो, ऐसे मूसर रह गो, और बस चली गई। जो खा है मूसर होते ही कोते टिको है। थोड़ी देर से आई, वो काम में लग गई। जिसको भिक्षा चाहिए थी, भाई बोलते ना, दाता से सुम भला दे सकारे जवाब। दाता से सुम भला मतलब देने वाले से कंजूस अच्छा। पहले बोल दे भैया नहीं और घर देखो, अब वो बेचारो खड़ो है। तो उसने वो दूसरी सीटी बजाई, तीसरी, चौके से बाद तो कार फटने वाला था। और सुनो तो दूर से चिल्लाई, अरे तुम क्या समझते हो मैं कोई चिड़िया हूं कि तुम्हारी आंखें तरेने से मैं मर जाऊंगी? अरे इसको कैसे पता चल गया कि मैंने चिड़िया को देखा था और चिड़िया मर गई थी? ये किस्सा इसको कैसे पता है? ये तो गोपनीय किस्सा थी मेरी। और उसने देखा कि भाई ये तो शेर का सवा शेर है, मेरे से बड़ा जादूगर है। मैं तो सिर्फ देखता हूं तो वैसे ही तुम्हारे से चिड़िया मरती है, इसके वैसे ही जादू देख रहा हूँ। किसी ने तो मूसर ऐसी रख दी तो इधर टिका है और जो उधर से ऐसी बोल रही है, ये ना बड़ा जादूगर है भाई, ये इंतजार करो इसका। किस्सा तो लंबी है, वो और जगह गया, और जगह 3-4 जगह गया, उधर भी ऐसे ऐसा हुआ, लेकिन उससे किस्से से कोई मतलब नहीं है। माता पिता की सेवा की कथा है। उसका मतलब ये था, उसको ये रिद्धि सिद्धि कैसे प्राप्त हो गई थी? माँ बाप सास ससुर की सेवा में इतनी तत्पर थी कि बोलते ना, जहां का काम वहीं छोड़ो तो गुरु जी की सेवा करो। तो वो जहां का काम वहीं छोड़ा, उसने मुंह सर ऐसा रखा तो वहीं छोड़ के चली गई। इसलिए वो रिद्धि उसको आ गई थी। अपन क्या बोलते, महाराज ने बोला आ रहे हैं, चले आएंगे, ऐसा नहीं। हाथ का काम हाथ में छोड़ के गुरु से की सेवा करो, सास ससुर की सेवा करो। इसलिए उसको वो रिद्धि हो गई थी। तो उदय मूसर ऐसा टका रह गया। क्यों? ससुर ने बजाया, बुला रहे ऐसे काका रहे, अरे भैया रात भर काका दादा सो वो मुश्किल करे हैं। अच्छा बेटा, और जब तुम रात भर चिल्लाते, रात भर उचकलते, सोन नहीं देते, तब बहू दद्दा कैसे तुम्हारे लग रात भर जगते? क्यों? अभी और एक और बात है, वही बात अगर उसका लड़का बोले ताता ताता ताए दादा, तो कहते हमारा लड़का बोलने लगा है। और बब्बा अगर मान लो ऐसे बोले तो कहते हैं बार कहा बोले, समझ में नहीं आता कहा बोले थे। बच्चा बोलने लगा
महाराज जी को मांझी भी बोलता तो माँ बाप खुश, मांझी बोलता महाराज जी। और बब्बा जी अगर मान लो कुछ ऐसा मांग रहे हैं, बोल रहे हैं, बुढ़ापे में तोतली आवाज हो गई, दांत गिर गए, कहा बोल, समझ में नहीं आता है, कहा बोलते रहते हैं, बोलो। तो उसने सेवा की, उससे ये प्रतिफल प्राप्त हुआ। तो मैं ये बात कर रहा हूं, कर्तव्य पालन सबसे बड़ा धर्म है। देखो शब्द देखो, हम क्या बोलते हैं, हे अध्यक्ष साहब तुम्हारा ये काम नहीं था, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। हाँ अध्यक्ष साहब तुम्हारा काम। हे चौकीदार ये तुम्हारा धर्म नहीं है, हे सैनिक तुम्हारा धर्म नहीं है, हे पुलिस वाले ये तुम्हारा धर्म नहीं, हे शिक्षक तुम्हारे ये धर्म नहीं, तुमने बच्चों को क्यों मारा। धर्म का मतलब क्या, धर्म का मतलब क्या, आपके करने योग कार्य जो है वो करो, नहीं करने योग नहीं करना, यही तुम्हारा धर्म है ना। ऐसे ही बोलते ना, काय को अध्यक्ष बने थे, काय को माता पिता बने थे, काय को तुम पुलिस वाले बने थे, काय को सैनिक बने थे। अगर सैनिक बोले हमें ठंडी लग रही, हमें गर्मी लग रही, हमें रोटी पानी की व्यवस्था नहीं, तो फिर मतलब काय का सैनिक का। और भैया हम तो नहीं जाएंगे, उधर तो गोली चल रही है, तो गोली चल रही तो क्या तुम क्या समझ रहे, क्या बोल शक्कर की गोली चलेंगी उधर। तो अपने कर्तव्य का पालन करना धर्म है। अपने यहां कहावत और है ना, घर के देव ललाए बाहर बामी पूजन जाए, बोलते नहीं, घर के देव ललाए। अध्यक्ष साहब हंस रहे, मतलब हमें बहुत अच्छा लगा कि मेरा अध्यक्ष मेरी तो सुन रहा, बाकी पूरी दुनिया ने सुना। ध्यान रखना मेरी बात पहले, है ना। नोट पर कागज पे अध्यक्ष के दस्तखत हो जाए तो वो नोट कहलाऊं लगत है। तुम सबकी भीड़ से मतलब नहीं है मोए, है ना, नहीं समझाई, तुम लोग सबकी भीड़ से मतलब नहीं है। अरे अभी ऐसा होता ना, कई जगह अभी एक खबर आई थी, कोई लोग गए होंगे खजुराहो वगैरह, तो कौन हो, विदिशा से आए, समाज के नहीं, समाज नहीं आई, मतलब अध्यक्ष को भेजो, मंत्री को भेजो, तो अध्यक्ष समाज कहलाती भैया। तो मुखिया और मुठिया से चकिया चलत है, जो मुठिया हाथ में रख लो पूरी चकिया ऐसे चलत है। मुठिया और मुखिया, चक्की चले मुठिया से और समाज चले मुखिया से। तो इनको समझ में आ रही है। तो बात ये कर रहा हूं कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना है। यदि माता पिता की सेवा छोड़कर आप इन मुनि महाराजों की सेवा कर रहे हो, भगवान की पूजा कर रहे हो, जिनवाणी शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हो, समझना आप अभी धर्म से दूर हैं। अभी आपने धर्म समझा नहीं। महाराज हमारा तो नियम है भक्तामृत पढ़ने का, कल्याण मंदिर पढ़ने का, 3 पूजा करने का, जिंदगी हो गई हमने 10 लक्षण में कभी पूजा नहीं छोड़ी, हमने तो एकासन नहीं छोड़े, हमने तो अनंत चतुर्थी का उपवास नहीं छोड़ा। आचार्य महाराज बोलते हैं कि बंधु, अगर तुमने उपवास किया हो, किसरोंज की हो, हमका जो कुछ करना हो सो कर लो, लेकिन अगर सल्लेखना समाधि चल रही, साधु संत घर में संग में बीमार हैं, स्वाध्याय बंद कर दो। लिखा है संग में अगर साधु बीमार हो, राजा में आप, अरे राज्य में विप्लव मचा हो, दिग्दाय हुआ हो, अष्टमी चतुर्दशी पूर्णिमा हो, ऐसे समय में उपवास नहीं करना, स्वाध्याय नहीं करना। क्यों? सब काम छोड़ दो, क्योंकि गांव में विप्लव मचा है, संघ में विप्लव मचा है, सल्लेखना समाधि चल रही, तो सब चीजें छोड़ दो। कितना बड़ा संकल्प लिया हो, सब संकल्प छोड़ दो। रात में बोलना पड़े, ये करना चले, तुमको क्या करना है? जैसे चुनाव के समय चुनाव आयोग को सारे अधिकार हो जाते हैं, युद्ध के समय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को सारे अधिकार हो जाते हैं, ऐसे ही तुम्हारे पास वो सब अधिकार हैं। तुम लगी लगाई पूजा छोड़ के जा सकते हो, लेकिन माता पिता की अवहेलना स्वीकार नहीं है। ऐसा ही एक बार का प्रसंग आया था कि अपन बोलते ना, मैना सुंदरी सती क्यों हो गई? माता पिता की आज्ञा मान के। लक्ष्मण राम बन गए, लक्ष्मण
राम बन गए गुरु की आज्ञा मान के, माता पिता की आज्ञा मान के भगवान बन गए ना। हमने उनको भगवान की तरह से पूजा, किस लिए? इसलिए पूजा कि उन्होंने धनुष तोड़ा था, इसलिए पूजा कि उसने रावण को मारा था। रावण को बाद में मारा, पहले राम महाराज माता पिता की आज्ञा मानकर भगवान कहलाए। इसी प्रकार से हमने भी कहा था आचार्य से, ऐसे क्या, जैसे जबलपुर की बात है, वो छत पर ऊपर बैठे थे, तो हमने कहा आचार्य मैना सुंदरी सती कहला गई माँ बाप की आज्ञा मान के। लक्ष्मण राम भगवान कहलाए पिता की आज्ञा मान के। हम भी गुरु की आज्ञा मान के चल रहे हैं, हम भी कुछ कहलाएंगे नहीं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तो बंधु आप सबसे एक ही है, हमारे माता पिता की हम सेवा करेंगे, दूसरे से नहीं कराएंगे। उनने दूसरों से नहीं कराई तो तुम भी सेवा नहीं कराओगे, ठीक है। दूसरी बात, उनको सल्लेखना समाधि तक हम कराएंगे। आपने उनको बिस्तरों में डाल के, अस्पताल डाल के, एससीजीसी और आईसीयू में डाल के और दूर से कांच में देख के सेवन कराया, ये आपका उपकार नहीं है। उन्होंने जैसे तुम्हें शुरू से धर्म में लगाया, कम से कम आप भी अंत समय तक उन्हें धर्म में लगाए रखेंगे। वो कुछ भी भलाई बोले, लेकिन उनको साधु संतों के चरणों में आप ध्यान रखना बहुत कठिन है। इसलिए सबके जीवन में सल्लेखना मिलना कठिन है। जैसे वो कल सुनाया था मैंने, सबके भाग में माँ की लोरियां नहीं होती, तो इसी प्रकार से सबके भाग में सल्लेखना समाधि नहीं होती। अंत समय में गुरु दर्शन। और हम एक और बार, कई बार भी बोल चुके, अपने जीवन में इतना बैलेंस बजा के रखो, मोबाइल में ऐसा बैलेंस बना के रखो, कम से कम मिस कॉल तो जाता रहे। इतनी बैटरी बचा के रखो कि मिस कॉल तो डाल सको। लो बैटरी है, लो बैलेंस, नील बैलेंस, इतना बैलेंस बचा के रखो, सारा पुण्य खत्म ना कर दो कि हम अंत समय में नमोकार मंत्र भी ना पढ़ सकें, अरहं सिद्ध भी ना कर सकें, इतना भी ना हो सके हम सुन भी ना सकें। तो बंधु हमारा भी बैलेंस खत्म हो रहा है, हमारा भी रिचार्ज खत्म हो रहा है कि हम देखने लगे हैं शराब जी आ गए हैं, तो हमारा बैलेंस खत्म हो रहा है। आपका भी टाइम पूरा होता है कि हमें अपने माँ बाप की सेवा भगवान से बढ़कर करना है। वो भगवान माने हुए हैं, जड़ हैं, भले उनकी तुमने प्राण प्रतिष्ठा की है, लेकिन वो जड़ हैं, ये चेतन भगवान है। इन चेतन भगवान की अगर आपने पूजन अभिषेक, इनकी सेवा शुश्रूषा नहीं की, तो बंधु तुम धर्म की कितनी भी सेवा कर लो, कितना भी दान पुण्य कर लो, कितना भी कुछ कर लो, ये वैसा ही होगा जैसे न्यूट्रल गाड़ी में एक्सीलेटर मारे जाए, धैं 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 धैं, लगता गाड़ी चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। लेकिन बाद में पता चल जाता है यहाँ खड़ी थी, स्टैंड पे खड़ी है। हम अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए गाड़ी को स्टैंड पे खड़े के न्यूट्रल मार के दे दे दे, उस समय गाड़ियां नहीं चलती। तो आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि नाव को खूंटी से बांध दी और रात भर चप्पू चलाओ, उस समय नावें चलती, स्कूटर न चलती भैया। तो उन्होंने वो उदाहरण दो, हम नए जमाने के साधु, हम नए जमाने का उदाहरण दे रहे हैं आपको। तो ये है पितृ पक्ष, मातृ पक्ष। तो माता का पक्ष, पिता का पक्ष पहले रखना है धर्म के बाद। अगर 10 धर्म के बाद कोई पक्ष आपके पास है तो माता और पिता का पक्ष, इसलिए पितृपक्ष इस 10 धर्मों के दिनों के बाद आता है। और कदाचित वो दूसरे अर्थ में ना लेना आप, चिंतन है एक तरह का। भले ही धर्म में बोलते ना भगवान को डुबो दिया, अनंत चतुर्दशी को भगवान जी को डुबो देते हैं, उनको डुबो देना, लेकिन माता पिता को नहीं डुबोना। यानी धर्म भूल जाना,
ये समझ लो, धर्म एक बार भूल सकते हैं आप, जिसको तुम धर्म कहते हो वो धर्म भूल सकते हो, लेकिन माता पिता को आप नहीं भूल सकते। माता पिता